अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि कछुए बहुत ही ज्यादा नाजुक और शाकाहारी जीव होते हैं, तो बता दें कि आप गलत हैं। जी हाँ, कछुए बिल्कुल भी नाजुक नहीं होते। और अगर आप इन जीवों को शाकाहारी समझते हैं, तो बता दें कि मौका मिलने पर कछुए पानी में मौजूद छोटी मोटी मछलियों के साथ साथ बड़े आकार के सांप तक को हजम कर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कछुओं के इन्हीं खतरनाक हमलों को दिखाने वाले हैं। नंबर 10, टर्टल ईट स्नेक। अगर इस वीडियो में गौर करें तो एक सांप इस जायंट टर्टल के साथ इस तरह उलझा है मानो इन दोनों के बीच जन्मों जन्मों की दुश्मनी हो। लेकिन रास्ते में आए शिकार को भला कौन छोड़ सकता है, फिर चाहे टर्टल हो या स्नेक, दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। वैसे तो स्नेक को खत्म करना टर्टल के लिए ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में स्नेक ही ज्यादा अग्रेसिव दिख रहा है। खैर, लड़ाई में जीत उसी की होती है जो अंत तक टिकता है। दोनों में जारी घमासान के बीच आखिर में टर्टल ने इस युद्ध को खत्म करने का तोड़ निकाला और अपने मुंह को कुछ देर खुले रखा, और ये दाव सांप के लिए भारी पड़ गया। इस तरह देखा जा सकता है कि शिकार करने के मामले में टर्टल का कोई जवाब नहीं है और उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सांप को हरा दिया। लेकिन ज्यादातर मामले में ये प्रेडेटर के रास्ते में आने से अवॉइड ही करते हैं। नंबर 9, स्नेक वर्सेस टर्टल। इस सांप ने टर्टल के इलाके में घुसने की कोशिश की, तो देखिए टर्टल ने इसका क्या हाल किया। टर्टल कितना अग्रेसिव हो सकता है और इनका हमला कितना जानलेवा हो सकता है, इसका अंदाजा इस क्लिप को देखकर लगा सकते हैं, जहां अपनी हंटिंग स्किल्स और बाइटिंग फोर्स के दम पर स्नैपिंग टर्टल सांप की हवा टाइट कर देता है। दरअसल ये जीव सांप को पीछे से खाना शुरू कर देता है। हालांकि सांप ऊपर जाने के लिए सभी दाव पेच अपनाता है, लेकिन कछुए की पकड़ से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर 8, When a turtle attacks on snake। आपको ऐसा लग सकता है कि कछुए बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं और ये जीव कभी भी किसी भी जीव पर हमला नहीं करते, पर जब बात आती है खुद को बचाने की, तो ये नन्हे जीव बड़े से बड़े जानवर पर भी हावी हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा नमूना वीडियो में भी देखने को मिला, जहां एक सांप इस कछुए पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है और वह उसके मुंह पर हमला भी कर देता है। पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जाती है तो साफ होता जाता है कि असल में सांप ने नहीं बल्कि कछुए ने सांप का मुंह पकड़ रखा है। इस वजह से सांप खुद को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह तड़प रहा है और अगर जल्द ही इस कछुए ने सांप को नहीं छोड़ा तो सांप की जान भी जा सकती है। मतलब साफ है कि अगर आपने कछुओं को बिना वजह परेशान करने की कोशिश की तो ये जीव भी हमला करने का मादा रखते हैं। नंबर 7, When a turtle attacks on pigeon। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कछुए बहुत ही धीमी चाल चलने के साथ साथ अगर किसी जानवर या पक्षी पर हमला करेंगे तो उस वक्त भी इन जीवों की रफ्तार बहुत ही धीमी होगी और हमारी तरह जंगली जानवर और पक्षियों को भी शायद इसी बात का भ्रम होता है। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक कछुआ किनारे पर तैर रहा होता है तो जैसे ही शिकारी को आसपास कुछ पक्षी दिखते हैं तो बिना ज्यादा समय गवाए ये जीव एकदम फुर्ती के साथ एक पक्षी पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वह पक्षी खुद को शिकारी के मजबूत जबड़ों से छुड़ाने की कोशिश करे, उतने में कछुआ इस पक्षी पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। फिर चंद ही सेकंड्स के अंदर कछुआ इस पक्षी को पानी में घसीटकर अपने साथ ले जाता है और इस हादसे को देखकर आसपास मौजूद सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। नंबर 6, टर्टल हंट इन बेबी बर्ड। हमारी तरह शायद आपको भी ऐसा लगता है कि टर्टल बहुत ही भोले जीव होते हैं और ये सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि दुनिया भर में मौजूद टर्टल्स की कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो शाकाहारी खाना खाने के साथ साथ मौका मिलने पर दौड़ा दौड़ा कर पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जब एक टर्टल को पास ही एक ऐसा नन्हा पक्षी दिखता है तो ऐसे में टर्टल अपना बड़ा मुंह खोलकर इस पक्षी पर हमला करता है, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है क्योंकि ये नन्हा पक्षी भी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है। लेकिन वो कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जब काफी देर तक उड़ने की कोशिश करने के बावजूद ये नन्हा पक्षी उड़ान नहीं भर पाता और इसी बीच कछुआ इस पक्षी पर आकर जोरदार हमला करके इस नन्हे पक्षी को दबोच लेता है। नंबर 5, टर्टल अटैक्स ऑन बर्ड अंडर वाटर।
इस क्लिप में देखा जा सकता है कि किस तरह एक कछुआ पानी में मौजूद एक नन्ही बतख पर हमला करने की कोशिश करता है। उसने बतख के पैर को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी बतख हार नहीं मानती और वह धीरे धीरे खुद को सतह के करीब लाने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आता है जब कछुआ किसी तरह बतख को पानी के नीचे ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बेचारी डक जान बचाने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे में कछुआ और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। कुछ समय बाद इस पक्षी का शरीर भी ढीला पड़ने लगता है और इसी का फायदा उठाकर चंद ही सेकंड्स के अंदर कछुआ पक्षी को भोजन बना लेता है। नंबर 4, टर्टल अटैक्स ऑन लायन। एक कछुआ शेर को भी आंख दिखा सकता है। ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन इस क्लिप में कछुआ कुछ ऐसा ही करके दिखाता है। अब होता यह है कि एक नन्हा सा कछुआ उस वक्त पानी के किनारे आ जाता है जब शेर उसी तालाब में पानी पी रहा होता है। ज्यादातर जानवर जहां शेर को देखते ही भाग खड़े होते हैं, वही ये कछुआ न केवल शेर के करीब आता है बल्कि शेर पर हमला करने की भी कोशिश करता है। हालांकि शेर इस कछुए को बहुत ही हल्के में लेता है और उस पर किसी तरह का हमला नहीं करता, लेकिन कछुआ बार बार शेर के करीब जाकर उस पर हमला करने की कोशिश में लगा रहता है। ये पूरा इंसिडेंट दिखने में भले अजीब और फनी क्यों ना लगे, पर सच्चाई तो ये है कि इस वीडियो के बारे में जानकारों का मानना है कि कछुआ अपने इलाके में घुसने वाले जानवरों पर हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 3, टर्टल अटैक्स ऑन रैट। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में मौजूद जहां दूसरे जंगली जानवर और पानी में रहने वाले जीव शिकार को चबाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं टर्टल के मुंह में दांत नहीं होते और ये जीव शिकार को चबाने या उन पर हमला करने के लिए जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसका छोटा सा नमूना इस क्लिप में भी देखा जा सकता है, जब एक नन्हा सा चूहा जल्दबाजी में आकर एक ऐसे एक्वेरियम में जा गिरता है जहां पहले से ही एक बड़ा सा टर्टल आराम फरमा रहा होता है। चूहे के पानी में गिरते ही टर्टल बिना ज्यादा समय गवाए एक ही बार में शिकार को दबोच लेता है। हालांकि चूहा बचने की लाख कोशिश करता है और खुद को छुड़ाने के लिए बार बार हाथ पांव मारता है, पर कछुए का दिल नहीं पिघलता और फिर वही होता है जिसकी पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी, मतलब कछुआ जल्द ही चूहे को हजम करना शुरू कर देता है। नंबर 2, टर्टल अटैक्स ऑन फ्रॉग। पिछले वीडियो की तरह इस क्लिप में भी देखा जा सकता है कि क्या होता है जब एक नन्हा जीव टर्टल के एक्वेरियम में जा पहुंचता है। ऐसे में इस नन्हे मेंढक को ये समझते देर नहीं लगती कि उस पर कभी भी हमला किया जा सकता है, और यही वजह है कि जब कछुआ इस मेंढक पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये बहुत ही फुर्ती के साथ एक्वेरियम के दूसरे कोने में जा पहुंचता है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि मेंढक बार बार खुद को बचाने के लिए करता है। ऐसे में कुछ देर इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद आखिर में मेंढक जैसे ही ढीला पड़ता है, तुरंत ही कछुआ फुर्ती के साथ इस मेंढक पर जोरदार हमला कर देता है। हमले के बाद बेचारा मेंढक खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करता है, पर कछुए के मजबूत जबड़ों के आगे मेंढक की एक भी नहीं चलती और आखिर में ये कछुआ मेंढक को धर दबोचता है। मतलब साफ है कि अगर कछुआ अपने पर आ जाए तो बड़े से बड़े जीव को चीरने के साथ साथ उसको हजम भी कर सकता है। नंबर 1, टर्टल अटैक्स ऑन स्मॉल डक। पिछली दिखाई गए वीडियोस की तरह और भी ऐसे कई सारे मामले देखे जा चुके हैं जब कछुओं ने पानी में मौजूद जीवों पर अचानक से आकर फुर्ती से हमला किया। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि जब एक बतख पानी में मजे से अपने नन्हे बच्चों के साथ तैर रही होती है, उसी वक्त इस पक्षी की नजर पानी में मौजूद एक काले रंग की चीज पर पड़ती है। ऐसे में इस डक को समझते देर नहीं लगती कि अगर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो उसके साथ साथ उसके बच्चों की भी जान जा सकती है, और इसी वजह से ये बतख अपने बच्चों के साथ तेजी से पानी के किनारे जाने की कोशिश करने लगती है। बतख अपने बच्चों के साथ करीब करीब पानी के किनारे पहुंच ही गई होती है कि तभी अचानक से एक बड़े आकार का कछुआ आकर इस बतख के एक बच्चे पर जोरदार हमला करता है। बतख अपने बच्चे को बचाने की लाख कोशिशें करती है, पर हमलावर कछुए के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और एक बार शिकार को अच्छी तरह से अपने मजबूत जॉज में दबाने के बाद ये कछुआ फिर से गहरे पानी में चला जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।